हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडिया कितना बड़ा है कि नहीं? ठीक है। इवन दिल्ली भी कितना बड़ा है, एकदम बॉम्बे भी कितना बड़ा है। जो लोग दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने पूरा दिल्ली देखा, पूरा बॉम्बे देखा या पूरा इंडिया देखा है? कईयों ने देखा भी होगा, हो सकता है, लेकिन मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो क्या होता है कि इंडिया के कितने सारे सिटीज़ हैं, कितनी सारी डायरेक्शन है। कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एनी वेस्ट, राइट। तो हर जगह के जहाँ आपका ध्यान बना, जो चीज़ आपको पसंद आई, आपने साउथ जाना है कि नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है, वट यू लाइक्ड, वट वॉज योर चॉइस, तो आपने वो चुना और वहाँ आप पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले आपका चुनाव होता है कि आप क्या चाहते हैं। ये तो नहीं ना, पड़ोसी अगर गोवा जा रहा है, पड़ोसी अगर इंग्लैंड जा रहा है, तो आप भी वहाँ चले गए। आप कहते हैं हाँ हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे, और आप उसकी जगह पर पता चला कि आप कहीं और चले गए, तो आपकी चॉइस कहीं और थी, डेफिनेटली, है ना। और जब आप जहाँ पड़ोसी गए वहाँ जाना चाहेंगे, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस होगी। तो फ्रेंड्स, सिमिलरली हमारा जो यूनिवर्स है वो फुल है, राइट। ये तो एक देश की बात थी, वो भी फुल है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सब तरफ सब कुछ अबंडेंस है, हर चीज है, भरा पड़ा है ना, ठीक है, इज फुल। बट हम कहते हैं हमें नहीं मिला, उसको मिला है, मुझे नहीं मिला। तो ये वाली अक्सर हमारे मन में बात चलती रहती है, और कई बार तो हम कह भी देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों है। सबसे पहली बात तो सोचने की ये है कि हम क्या चाहते हैं। अपने साथ बैठ के खुद से पूछिए तो सही। बातें तो 50 होंगी आपके पास कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, 50 बातें होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि 50 में से 5-7 कौन सी हैं जो मैं प्रायोरिटाइज कर लूँ, जो कि मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, पहले मैं उन पर ध्यान दूँ। और जब आप अपने साथ बैठ के इस तरह से क्लैरिटी लाएंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, तो आपको रास्ता जो है वो नजर आने लगेगा। क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं है, कोई कहेगा इधर जाओ, कोई कहेगा उधर जाओ, ये अच्छा है, वो अच्छा है, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, खुद नहीं सर्च करेंगे, तब तक अपना ध्यान नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपनी यात्रा को शुरू भी नहीं कर सकते। और आप यात्रा का तो एक ही नियम है, एक साइड ही चल सकते हैं ना। आप, एक गाड़ी नॉर्थ जा रही है, एक साउथ जा रही है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, आप दोनों में एक साथ नहीं चल सकते। तो यू हैव टू डिसाइड कि विच वे यू हैव टू गो, आपको किधर जाना है, किधर की यात्रा करनी है। तो फ्रेंड, जिस दिन क्लियर होगा आपको कि मुझे ये काम करना है, उस दिन से क्या होगा, उस दिन से आपकी जो सारी एनर्जी है वो उस साइड में ही लगेगी, आपके सारे कर्म उसके साथ ही जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। तो फ्रेंड्स, हमेशा यही सोचो कि मुझे क्या चाहिए। दूसरे को पास क्या है या वो क्या चाहते हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो उनकी विश है, वो उनकी चॉइस है, वो जो चाहते हैं। लेकिन मेन ये है कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं कैसे वो प्राप्त कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स, ये एक कर्म भूमि में हम आए हुए हैं। हमारी जन्मभूमि तो है ही है, लेकिन ये कर्म भूमि भी तो है। और कर्म भूमि के तो यही है, आपको पता है भूमि का सिद्धांत तो यही है ना, वो सबके लिए बराबर होती है। उसमें जो भी कोई बीज डाला जाता है वही उगकर आता है। तो फिर चॉइस तो वही आ जाती है ना कि आपने कौन सा बीज डाला, आप क्या चाहते हो। तो जैसे जैसे आप बीज डालते हो वैसे वैसे फल भी आ जाते हैं। और आपने सुना भी है ना, पेड़ा बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। तो फिर ये शिकवे शिकायत नहीं ना कि मेरे तो घर में आम नहीं है, उसके घर में क्यों है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने बीज ऐसे डाले हैं, हमारी सोच कुछ ऐसी है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है हमें क्या चाहिए। तो जो भी आए, हम बेहोशी में कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कर्म भूमि में इंसान के पास जो पावर है ना, उसको कर्म में लाना ही पड़ता है। अगर मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट पेरेंट्स है, सपोज अगर उनके बच्चे भी कर्म नहीं करते, वो पढ़ाई नहीं करते, तो हो सकता है वो अनपढ़ ही रह जाए, तो हो सकता है वो 3rd डिवीजन ही लेकर आए, हो सकता है वो आगे ना बढ़े, और पेरेंट्स हो सकता है बहुत आगे हो। तो फ्रेंड्स, इससे साफ जाहिर है ना कि जो करेगा उसके हाथ में ही सब कुछ आना है। तो ये यत्नों की, प्रयत्नों की ये भूमि है। और यहाँ पर अगर हम डर जाए कि हमें तो बड़ी मुश्किलें हैं, हमारे तो रास्ते अच्छे नहीं हैं, कैसे तय करें जिंदगी को, तो हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह अगर रहना है, और फिर हमें नदियों की तरह बहना ही होगा। कि नदियाँ भी कैसे बहती हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा
कि रास्ते कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं, वो भी तो अननोन बात पर चलती है ना, कितनी कितनी ऊंचाई से गुजरती हुई अपना रास्ता खुद बनाती है, आगे चलती जाती है, बहती चली जाती है। तो हम भी फ्रेंड्स अगर इंसान बने हैं, अपनी पावर्स को लेकर आए हुए हैं, तो हमारे को कभी घबराना नहीं है, उस पावर को लेकर हमने आगे चलते जाना है। और ये जो चैलेंजेस आते हैं, जिसे कहते हैं रुकावटें बाधाएं, ये तो एक रास्ते का हिस्सा होती हैं, इनको आने दो, ये आएंगे। और जब इनसे निकल कर आप जाओगे ना, तो फिर आप अपनी शक्ति का एहसास भी कर पाओगे कि हम कितने पावरफुल हैं। क्योंकि जब तक आप ये वाली यात्रा तय नहीं करोगे ना, खुद कर्म नहीं करोगे, तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आप कर्म कर लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं, उन पर चलते हैं, उस दिन आप हकदार हो जाते हैं ये कहने के दूसरों को भी कि तुम भी इस राह पर चलो, तुम भी अपनी राह बनाओ और आगे निकल जाओ। तो फ्रेंड्स, कभी घबराना नहीं है, अपने रास्तों पर चलते जाना है, नदियों की तरह बहते रहना है। और बाकी तो किसी चीज़ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो तो सब होता ही रहेगा, पता नहीं कब क्या होना है। तो रास्ते में भी हम देखते हैं कई बार कितनी जर्नी पे जाते हैं, तो हमें नहीं मालूम होता रास्ते में ट्रैफिक कहाँ होगा, एक्सीडेंट कहाँ होगा, कब पहुंचेंगे, बरसात कब आएगी, कुछ ना कुछ, मतलब आउटर वर्ल्ड में कुछ ना कुछ अगर होना होता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर होकर चलते हैं। तो ये लाइफ है, यहाँ भी कुछ सर्टेनिटी नहीं है। हम चाहते हैं चीज़ों को पोजेस कर ले, सर्टेनिटी आ जाए, सर्टेनिटी आनी भी नहीं है। तो ये खामखा की सोच है कि हम सोचे हर चीज़ सर्टन हो जाए, नथिंग इज सर्टन। तो अननोन में, अनसर्टनिटी में हमें चलना ही पड़ेगा, और जिस समय जैसा आए वैसे कर लो। तो यही जीवन है, यही जीवन का चलन होगा, तो हम जरा शांति से जी पाएंगे और चैन से जी पाएंगे। और हमें कर्म तो करना ही करना है, बाकी वो है ना कि हमारा कर्म जो अच्छा होना चाहिए। आई थिंक हमने अच्छे अच्छे बीज डालने हैं, और अगर मौसम ने साथ दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो फल भी मीठा खाने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लेट द लाइफ गो। लाइफ का चलन है ना जो, उसमें बाधा मत डालो, वो जैसे चलती है ना वो चलने दो। रास्ते में जो भी आता है, आते आते वहाँ से निकलते चले जाइए, और आप एक दिन पाएंगे कि आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँच गए हैं। यही आपकी पावर है, और अपनी पावर को पहचानो, अपनी वाइब्रेशन को रेज करो। पावरफुल तो है ही आप, मैं नहीं कहूँगी बनो, लेकिन पावरफुल तो वही होता है जो अपनी पावर का यूज़ कर लेता है, और पावर का राइट यूज़ करेगा जो, तो उसके राइट रिजल्ट्स ही मिलेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि हम जो भी चाहेंगे इस कर्म भूमि में वही बीजेंगे जो हमने पाना है। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉज है, इसको हम बदल नहीं सकते, ये तो नेचुरल, ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस में होना है वो तो होना ही है। अगर हम इस प्रोसेस को समझ कर चलेंगे तो हमें कभी शिकवा शिकायत भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।